गोड्डा के चर्चित सूर्यनारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस राजनीतिक रंग लेने लगा है। बीजेपी ने इसे गोड्डा पुलिस की साजिश करार दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा का फिर से पोस्टमार्टम करने के साथ साथ पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। 11 अगस्त को पुलिस द्वारा सूर्या हांसदा को देवघर से गिरफ्तार किया जाता है और 11 अगस्त को मुठभेड़ बताकर, एनकाउंटर बताकर डेथ बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर के आनंद फानन में पोस्टमार्टम करा करके ये डिक्लेयर करता है कि पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना ऐसा संदेहास्पद। इससे पहले डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। अगर सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ होता तो उनके पीठ में गोली लगने चाहिए, न कि पेट में। मेरे हिसाब से सूर्या हांसदा अपराधी नहीं बल्कि बागी नेता थे जो कि राज्य के विकास के लिए काम करते थे। आप जो आरोप लगा रहे कि भाग रहा था, भागने पे एनकाउंटर होता है, तब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोड्डा के चर्चित सूर्यनारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच करने के लिए सूर्या के परिजनों से मिलने रविवार को उनके घर पहुंचे और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के 7 सदस्य टीम भी थी। इस टीम ने सूर्या के गांव ललमटिया में कहा कि सूर्या हांसदा के शव का फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। अर्जुन मुंडा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह गोड्डा पुलिस की गहरी साजिश है। सूर्या हांसदा की हत्या हो गई है और पुलिस इसे मुठभेड़ का नाम दे रही है। यह साफ दिख रहा है कि मामला कुछ और कहानी कुछ और बयां कर रही। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए जयराम ने भी कहा कि डीएसपी साहब को रील बनाने का बहुत शौक है। डीएसपी साहब का भी बस में चढ़कर रील बनाते हैं तो कभी ट्रैफिक का रील। अगर उन्हें रील बनाने का इतना ही शौक था तो उन्होंने सूर्या हांसदा के भागने वाले वीडियो क्यों नहीं बनाई? हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको ड्रिल का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आपको दृश्य को उत्पन्न करता है जिससे पूरे इस क्षेत्र दलित है। इस घटना की जानकारी हम सबको प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद में हम सब यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में, और मैंने कहा कि हम उनके परिवार से मिलेंगे और इसलिए आज यहाँ पर हम सब पहुंचे। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, रणधीर जी हैं, हमारे लोबिन जी हैं, सुनील सोरेन जी हैं, अमित मंडल जी हैं। हमने सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से मिला, बातचीत की और सारी बातों को सुना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सूर्या हांसदा का परिवार है, ये ललमटिया और डकेटा गांव का प्रधान, जिसको माझी घर बोलते हैं, जो गांव का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है। और ट्रेडिशनल हेडमैन होने के नाते सामाजिक दायित्व के साथ गांव के उन सारे लोगों के सुख सुविधा परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक जिम्मेदारी सामूहिक रूप से इस परिवार का होता है।
और इसलिए सूर्या हांसदा का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार काम करता रहा है। और यहाँ के विस्थापितों की बात, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समाज के हैं, क्योंकि माझी होने के नाते, माझी परिवार होने के नाते